हेलो बच्चों, आइए आज मैं आप सबको कक्षा 4 फुलवारी पाठ 4 बोलने वाली गुफा का वर्क जो है कराते हैं आप सबको। पहला है प्रश्न, शब्दों के अर्थ लिखें। इसमें जो है पहला है असमंजस। असमंजस का अर्थ है दुविधा। अगला है अंदाज। अंदाज का अर्थ होता है बच्चों अनुमान। तीव्र। तीव्र का अर्थ होता है तेज। अगला है खूंखार। खूंखार का अर्थ होता है हिंसक। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखिए। इसमें बच्चों पहला है मुंह। मुंह का 3 समानार्थी शब्द लिखना है। पहला मुंह का होता है मुखड़ा, दूसरा चेहरा, तीसरा आनंद। दूसरा है वन। वन का समानार्थी जंगल, विपिन, कानन। तीसरा है चंद्रमा। चंद्रमा का है चाँद, शशि, सारंग। धरती। धरती का है पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा। अगला देखते हैं तलाश। तलाश का है समानार्थी खोज, शोध, अनुसंधान। फिर अगला है अंदर। अंदर का है भीतर, आंतरिक, अभ्यंतर। तो ये जो है बच्चों समानार्थी शब्द हो गए। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। नंबर का है लोमड़ी को आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है। तो बच्चों ये जो है सही है, तो इस पर हम ये कोष्ठक में सही का निशान लगा देंगे। अगला खा है शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। ये भी बच्चों एकदम सही है, तो इस पर भी सही का निशान लगा देंगे। फिर आइए गा देखते हैं। गुफा में भालू के पंजों के जाने के निशान बने थे। तो ये बच्चों गलत है, तो इस कोष्ठक में हम गलत का निशान लगाएंगे इस तरह। अगला है लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। बच्चों ये भी बिल्कुल सही है, ये इसमें भी सही का निशान लगेगा। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जो हमारी ये बोलने वाली गुफा कहानी है उसी का सारांश जो है हमको अपने शब्दों में थोड़ा सा लिखना है। तो आइए इसको देख लेते हैं बच्चों। एक जंगल में शेर रहता था, वह बहुत भूखा था। शिकार की खोज में इधर उधर भटकते हुए उसे एक गुफा दिखाई दी और शेर गुफा में घुस जाता है। जब लोमड़ी वापस लौटती है तो देखती है कि गुफा के बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान हैं। निशान देखकर लोमड़ी गुफा को आवाज़ लगाती है और कहती है कि मेरी गुफा मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आ जाऊं या ना आऊं। शेर ने सोचा गुफा लोमड़ी से बात करती होगी, इसलिए वह आवाज़ बदलकर बोलता है। उसकी आवाज़ सुनकर लोमड़ी पहचान जाती है कि अंदर शेर है। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए चित्रों में जानवरों की पहचान करके उसके नाम लिखें। इसमें बच्चों 2 तरह का चित्र दिया है, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। तो इसमें आपको पहचानना है चित्र नंबर 1 में कौन से जानवर के चित्र बने हुए हैं। तो देखिए पहले चित्र में शेर बना हुआ है और दूसरे चित्र में ये देखिए लोमड़ी बनी हुई है। तो यहाँ पर नीचे देखिए चित्र नंबर 1 दिया गया है, तो इसमें पहले चित्र में शेर दिख रहा है तो यहाँ पर हम शेर भर देंगे। और दूसरे चित्र में लोमड़ी का चित्र बना हुआ ये देखिए, तो यहाँ पर हम लोमड़ी लिख देंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द को रेखांकित कर बॉक्स में लिखिए। देखिए ये हमारे
4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से एक सही है और 3 गलत है। तो जो सही है उसी को हमको यहाँ पर बने हुए बॉक्स में लिख देना है। पहला देखिए चिन्ह, दूसरा भी चिन्ह, तीसरा, चौथा, चारों वही लिखे हैं। इसमें से आपको एक सही है, जो सही है उस पर घेरा लगा करके यहाँ पर बॉक्स में लिख देना है। तो इसमें हमारा दूसरा वाला चिन्ह जो है वो सही है, तो इसको हमको गोले में करके और यही चिन्ह यहाँ पर बॉक्स में हमको लिख देना है। देखिए हमने लिख दिया है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। दूसरा है, लिखा है दहाड़, 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 तो इसमें हमारा ये तीसरा सही है दहाड़, तो इसको हम यहाँ पर कोष्टक में भर देंगे। तीसरे में है रहस्य, 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 तो इसमें एक सही है, ये दूसरा वाला रहस्य, तो इसको हम यहाँ कोष्ठक में रहस्य भर देंगे। अगला चौथा है असमंजस, 4 तरह का लिखा है, इसमें से एक असमंजस सही है और 3 गलत है, तो जो सही है उसको हम घेरे में कर देंगे और यहाँ कोष्ठक में भर देंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7, पाठ में दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है, जंगल के सभी जानवर किससे डरते थे? तो इसका उत्तर होगा, सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर खूंखार शेर से डरते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जानवर को अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि का माना जाता है? तीव्र का अर्थ होता है बच्चों तेज, तो लोमड़ी को अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि का माना जाता है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला है, अपने घर के बड़ों से कोई कहानी सुनकर लिखें। तो बच्चों आपके घर में दादा दादी, मम्मी पापा जो भी हो, उनसे कोई कहानी सुन कर के यहाँ पर आपको लिख देना है। सभी लोग अलग अलग चाहें तो कहानी लिख सकते हैं। तो एक कहानी हम लिखे हैं, इसको आपको बता देते हैं। सिर्फ 2 साल की बच्ची थी, वो हर बार रोने पर मोबाइल उसको दे दिया जाता था, खिलौने में भी और बहलाने में भी। एक दिन गीले हाथों से चार्जिंग में लगा मोबाइल उठा लिया, झटका लगा और मासूम की जान चली गई। सोचिए ज़रा, थोड़ी देर की शांति के लिए हम क्या खो देते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको ये सब कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।